ओके, सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, ठीक है, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। और इसमें जो लास्ट क्लास है उसमें हमने गुणा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, किसकी गुणा? परिमेय संख्याओं की, रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं की गुणा के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो कैसे करते थे परिमेय संख्याओं की गुणा? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 15/7 गुणा 21/20। मुझे इनकी गुणा करनी है, तो बताओ करके जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर? 15/7 गुणा 21/20। तो मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहले आप ये चेक करो क्या कुछ कट रहा है। मैंने आपको बताया था गुणा में ऊपर से नीचे कोई भी संख्या कट सकती है। ऊपर से नीचे मतलब अंश और हर आपस में कट सकते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर की लिखे हों, लेकिन कटेंगे अंश और हर ही आपस में। ठीक है, अंश और अंश आपस में नहीं कट कट सकते, हर और हर आपस में नहीं कट सकते। क्यों? क्योंकि बीच में गुणा का निशान है। काटते हम किसको है? जो भाग में है। ओके, तो हम अंश और हर को ही आपस में काटेंगे। तो आप यहाँ पर देखो 15 और 20 आपस में कट जाएंगे, 5 के पहाड़े में आते हैं ना ये। 15 और 20 5 के पहाड़े में आते हैं, 5 तिया 15, 5 चौक 20। इसी तरीके से 7 और 21 7 के पहाड़े में आते हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो यहाँ पर कितना बचा? 3/1 गुणा 3/4। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर वाले की गुणा करते हैं हम 3 तिया 9, और नीचे से नीचे वाले की गुणा करते हैं 4 एकम 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 9/4। ठीक है, ये प्रोसेस होता है गुणा करने का। ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। जल्दी बताइए, ये सबको क्लियर है? ये चीज सभी को क्लियर हुई? ओके, चलो दूसरी चीज हमने क्या सीखी थी? व्युत्क्रम के बारे में। ठीक है, व्युत्क्रम क्या होता है? ओके, तो व्युत्क्रम का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी संख्या को पलट दें, पलटने का मतलब क्या? जैसे मैंने लिखा 5, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5 का व्युत्क्रम क्या होगा बताइए? 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5/1। और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? जो चीज नीचे है वो ऊपर चली जाए, जो ऊपर है वो नीचे आ जाए। तो नीचे 1 है तो 1 ऊपर आ गया, और ऊपर 5 है तो 5 नीचे आ गया। इसको हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रम कहते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा 3/5 का व्युत्क्रम, 3/5 का व्युत्क्रम। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज नीचे है वो ऊपर चली गई, 5 ऊपर चला गया, और जो चीज ऊपर है वो नीचे आ गई, 3 नीचे आ गया, यानी 5/3। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं व्युत्क्रम को निकालना, यानी अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में जल्दी से। ये क्वेश्चन है आपके लिए, 7/20 को गुणा करना है 8/35 से। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है पोल सेक्शन में, आप लोग इसका आंसर करेंगे। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो 7/20 गुणा 8/35 बताना है। करिए सभी लोग सॉल्व इस क्वेश्चन को। हाँ जी, 7/20 गुणा 8/35। सभी लोग सॉल्व करेंगे जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। चलिए, 6 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 7 लोगों का आंसर आ चुका है। हाँ जी, सर मेरा गलत हो गया गलती से।
कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो सकता। एक बार चेक कर लिया करो वोट करने से पहले, ठीक है? क्योंकि वोट करने से पहले पहले आप चेंज कर सकते हो अपने आंसर को, लेकिन वोट करने के बाद वो चेंज नहीं होगा। तो 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 7/20 गुणा 8/35। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे ऐसे। करिए सभी लोग सॉल्व, इतना मुश्किल सवाल नहीं है ये। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5। सर हम अभी आए हैं थोड़ी देर। चलो 15 सेकंड और दे रहा हूँ। तो आप आए हो लेट तो ये आपकी मिस्टेक, आपको क्लास में टाइम से आना है, पहली चीज तो ये, ठीक है? फिर भी चलो आप बोल रहे हो तो 15 सेकंड और दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व कर लो। टाइम से आया करो क्लास में, लेट नहीं आना है। 5:36 हो रहे हैं अभी। ओके, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अपने अपने आंसर बताओ चैट बॉक्स में, किसने क्या आंसर दिया है? मैं देखना चाहता हूँ किसने क्या आंसर दिए। चैट बॉक्स में लिखो अपने अपने आंसर। चैट बॉक्स में अपने अपने आंसर लिखिए। सर फोन हैंग मार रहा है, मेरा तो चल ही नहीं रहा। हाँ जी, सर माइक फोन बंद हैंग रखना है, मार रहा है। माइक। अब फोन आपका हैंग कर रहा है, इस बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बताते हो। अब आप अपना माइक बंद रखें, फोन हैंग कर रहा है तो वेट कर लो, वो सब ठीक हो जाए तब कर लेना, ठीक है? सर आंसर भी नहीं दे पाई। ओके, हाँ जी सभी लोग बताओ क्या क्या आंसर आया है सबका। अच्छा, चैट बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चों ने सी आंसर दिया हुआ है ना? और पोल सेक्शन में सिर्फ 6 बच्चों ने सही आंसर दिया था, ऐसा क्यों भाई? हम्म, बताओ ऐसा क्यों? देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में ये चीज साफ साफ बताई थी कि जब भी आप मल्टीप्लाई या गुणा कर रहे हो दो परिमेय संख्याओं की, तो अंश और हर को आप काट सकते हो, है ना? मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि मान लो जैसे ये लिखा हुआ है, 1/5 गुणा 4/5 गुणा 10/8 गुणा 1/5, ठीक है? ये लिखा हुआ है जैसे। तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप ऊपर से नीचे कहीं भी काट सकते हो जब गुणा हो रही है। याद आया सभी को? जब गुणा हो रही है तो ऊपर से नीचे कहीं भी काट सकते हो जो कट रहे हैं। काटने का मतलब क्या है कि सेम टेबल में अगर कोई आ रहा है तो उसको काट सकते हैं। जैसे आप ये देखो, 5 और 10 को देखो, ये सेम सेम टेबल में आ रहे हैं ना, तो ये कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है? आप 8 और 4 को देखो, ये भी सेम टेबल में आ रहे हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ऊपर से नीचे कटता है सिर्फ। मैंने क्या बोला? ऊपर और नीचे वाले कटते हैं, है ना? आप ऐसा नहीं कर सकते कि लिखा हुआ है एक, 1 मिनट, लिखा हुआ है 1/5 गुणा 1/5, तो आप 5 से 5 काट दो। ये कभी मत करना, ये गलत है, ये चीज गलत है, ठीक है? काटते हम किसको है? जो भाग होती है, जो चीज, जो संख्या आपस में भाग हो रही है उन्हीं को तो काटोगे। मैं लिख रहा हूं 2 गुणा 2, तो क्या 2 गुणा 2 को काट के 1 लिख दोगे? क्या आप 2 गुणा 2 को काट कर 1 लिख दोगे? लिख दोगे क्या? नहीं लिख सकते। 2 गुणा 2 तो 4 होते हैं, 2 गुणा 2 तो 4 होते हैं, इनकी तो हम गुणा करेंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ है 2/2, तब आप इनको काट सकते हो, तो 1 आएगा। तो काटना उनको है जो बटे में आ रहे हैं या जो ऊपर नीचे हैं। ऊपर और नीचे से संख्याएं कटती है, ऐसे नहीं कटती 2 से 2 कट गया, ठीक है? इसको ऐसे मत करना, ये गलत है। ये चीज सबको क्लियर हुई? यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये चीज सभी को क्लियर हुई? लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि काटते हम ऊपर और नीचे हैं, ठीक है? अब ऐसे ही यहां पर देखो, 7 और 35, 7 के पहाड़े में आते हैं ना ये, तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35। 8 और 20 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 चौक 8,
2 धाम 20, तो यहाँ पर कितना बचा 1/10 गुणा 4/5। फिर कट जाएंगे, ये 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना बचा 1/5 गुणा 2/5। अब कुछ नहीं कटेगा, है ना, अब कुछ नहीं कटेगा, तो कितना बचा, 1 की 2 में गुणा कर दी तो 2, और 5 की 5 में गुणा होगी तो 25। तो क्या आया आंसर, 2/25, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को, बताओ बताइए, सभी को क्लियर हुआ ये? ओके, तो इस तरीके से हमें करना है, ठीक है, ध्यान रखनी है ये सब चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं आपका ये लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट। तो पिछली क्लास में सिर्फ एक ही बच्चे के सभी आंसर सही थे, शुभम यादव, इनके अलावा किसी के सभी आंसर सही नहीं थे, वाह। ओके ठीक है, कशिश के 6 में से 5 सही थे, आरती 6 में से 5 सही थे, अभिषेक यादव 6 में से 5 सही थे, मनीष 6 में से 5 सही थे, मोहित 6 में से 5 सही थे। सर इसमें मेरा नाम नहीं है। किसका नाम नहीं है भाई? कपिल वर्मा। आपने को क्लास की थी लास्ट? मैंने सर 8:30 वाले ली थी। हाँ, तो ये 8:30 वाली में मैं नहीं पढ़ा था ना, ये 5:30 वाले का ही रिजल्ट है, ठीक है। तो अगर आप 5:30 बजे वाली क्लास ले रहे हो तो तभी मेरे पास रिजल्ट आएगा। ओके ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं भाग के बारे में, डिवीजन के बारे में। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया था, 16 को भाग करना है 2/7 से, 16 को भाग करना है 2/7 से। तो मैंने आपको क्या बताया था, बताओ कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था जो पहली संख्या है वो तो एज इट इज लिखी जाएगी, जो ये 16 है इसको तो ऐसे का ऐसे लिख दो, ठीक है। दोबारा सुनना, ध्यान से सुनना, जो पहली संख्या है वो नहीं चेंज करनी है, वो जैसी है उसको ऐसी रहने दो। और जो दूसरी वाली है उसका कर दो व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे 2/7 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, जो चीज नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। तो यानी 7 चला गया ऊपर और 2 आ गया नीचे। व्युत्क्रम का मतलब क्या है, पलट दो, ठीक है, रेसिप्रोकल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। 2/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 7 ऊपर 2 नीचे, 7/2। तो पहली संख्या जैसी है वैसी रखो, दूसरी वाली का कर दो व्युत्क्रम, यानी 7/2, और बीच में लगा दो गुणा का निशान। ये चीज सभी को क्लियर हुई, यस और नो? सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी भाग करते हैं पहली संख्या जैसी है वैसी रहती है, दूसरी वाली का हम व्युत्क्रम कर देते हैं, और बीच में गुणा की जगह, भाग की जगह क्या लगा देंगे, गुणा। तो यहां से क्या बन गया, 16 गुणा 7/2, ठीक है। अब ये आप यहां पर देख सकते हो, मैंने क्या बताया, ऊपर से नीचे जो कट रहा है उसको काट दो। तो 2 और 16 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 और 16 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 से कट जाएंगे, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहां पर क्या बचा, 8 गुणा 7। बताइए ये चीज क्लियर हुई? ये चीज सभी को क्लियर है? और 8 गुणा 7 कितना हुआ, 56। तो आपका आंसर कितना आया, 56। कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट है तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो। जल्दी बताओ, सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में। सर रिपीट करना। क्या रिपीट करना है बताओ, पूरा पूरा क्वेश्चन कर दो एक बार। देखो, मुझे 16 को भाग करना था 2/7 से, क्वेश्चन मेरा ये था। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, जब भी हम भाग करते हैं तो जो पहली संख्या है 16, जो मतलब जो पहले लिखा हुआ है उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो। 16 को ऐसे का ऐसे ही लिखना है। अगर यहाँ 16 की जगह कुछ और होता तो उसको ऐसे का ऐसे ही लिख देते, मतलब पहली वाली संख्या को चेंज नहीं करना, ठीक है। और जो दूसरी वाली है उसका कर दो व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उसको पलट दो। पलटने का मतलब क्या है, जो चीज नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ। तो 2/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 7 जो नीचे है वो ऊपर चला गया, 2 जो ऊपर है वो नीचे आ गया, यानी 7/2, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, 16 गुणा 7/2। अब आपको इसकी गुणा करनी आती ही है। 16 गुणा 7/2 का क्या मतलब है, 16 ऊपर 2 नीचे है, तो मैंने बताया ऊपर से नीचे हम काट सकते हैं आसानी से, अगर कुछ कट रहा है तो ये कट जाएंगे, 2 के पहाड़े में आते हैं दोनों, 16 और 2, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहां से कितना बचा, 8 गुणा 7, और 8 गुणा 7 कितना हुआ, 56। अब आया समझ में? यस सर। ओके, और किसी का कुछ सर अगर डाउट? पहली संख्या बटे में हो तो
तो उसको नहीं चेंज करना है, वो जैसा है वैसा रखेंगे हम उसको। अभी हम वो क्वेश्चन भी करेंगे। पहली संख्या चाहे बटे में हो, चाहे माइनस में हो, कुछ भी हो, उसको मत छेड़ना, ठीक है। पहली संख्या चाहे कुछ भी हो, बटे में हो या कुछ भी हो, माइनस में हो या दशमलव में हो, उसको नहीं छेड़ना है। जो करना है दूसरी वाली के साथ करना है, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर कितना है? 56। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए सभी लोग। -56 को भाग करना है 7/3 से। करिए सभी लोग, कैसे करेंगे? अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। मैं नोटबुक देखूंगा सभी की, और जिसका मैं नाम लूं प्लीज माइक ऑन करके मुझे बता देना कि क्वेश्चन हो गया है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, ये बताना है, ठीक है। चुपचाप नहीं बैठना। हाँ जी। ओके, नीतीश का आंसर आ चुका है, साक्षी का आंसर आ चुका है, भूमिका कुमारी नाम से है, इनका आंसर आ चुका है। सोनी का आंसर आ चुका है, आरती का आंसर आ चुका है। यस, बताइए भाई बाकी लोगों का क्या आंसर आया है? सर वो सोनी नहीं, आप ही ने तो अपना नाम बताया था। मुस्कान सोनी है सर वो। पता नहीं, आपने शुरू में अपना नाम सोनी ही बताया था तो मैंने इसलिए बोला। नो मुस्कान सर, है आपका नाम? मुस्कान है। ठीक है, मुस्कान। इनके अलावा काजल, नेहा कुमारी नाम से हैं, -2 आया है इनका। मोहित नाथ हैं, नेहा कुमारी नाम से हैं, अच्छा -24, ओके। मुकेश कुमार नाम से हैं, कशिश हैं, खुशबू हैं, हिमेश एंड मनोज शर्मा नाम से हैं, ठीक है। ओके काजल, अ, ठीक है काजल, वेरी गुड। चलो, तो मैंने क्या बताया, पहली वाली संख्या तो हमें छेड़नी नहीं है। पहला जो लिखा हुआ है उसको ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे हम, ठीक है। दूसरे वाले को हमें पलट देना है, व्युत्क्रम कर देना है। तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर आ गया, जो ऊपर है वो नीचे आ गया, 7 नीचे आ गया, ठीक है। और भाग की जगह हम क्या लगा देंगे? गुणा। ओके, इसके बाद 7 और 56 7 के पहाड़े में आते हैं, तो 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। तो यहां पर क्या बचा? -8 गुणा 3, ठीक है। अब -8 गुणा 3 कितना होगा? ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और 8 की 3 में गुणा करेंगे तो 24 आया, यानी -24। बताइए, समझ आया सभी को? डाउट हो तो पूछ सकते हो, और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। इस तरीके से हम भाग करते हैं, ठीक है। पहले वाले को नहीं छेड़ना है, दूसरे वाले का व्युत्क्रम करना है, और भाग की जगह गुणा लगा दो, और गुणा करनी आपने सीख ही ली है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। ओके चलो नेक्स्ट। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर पहली संख्या बटे में हो तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, इसको नहीं छेड़ना है, जो करना है दूसरे वाले के साथ करना है, ठीक है। चलो करो इसको सॉल्व, सभी लोग करेंगे इसे। 13/8 को भाग करना है 7/4 से। 13/8 को भाग करना है 7/4 से, करिए सभी लोग, बताइए क्या आंसर आएगा। ओके, नीतीश, कशिश, आरती, मुस्कान, भूमिका नाम से हैं, मोहित, काजल, मुकेश कुमार नाम से हैं, मनीष हैं, और खुशबू, ठीक है। मुकेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाएंगे अपनी नोटबुक? मुकेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी नोटबुक दिखा दीजिए एक बार, कैसे आया आपका ये आंसर? मुकेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, एक बार अपनी नोटबुक दिखा दो, या फिर माइक ऑन करके एक्सप्लेन कर दो कैसे सॉल्व किया। आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे। ओके,
करिए, कैमरा ऑन नहीं देख पाया मैं, कैमरा ऑन करिए दोबारा से। ओके, 13 बटे, अरे मुझे देखने तो दो, आप इतनी जल्दी कैमरा ऑफ क्यों कर देते हो? देखने तो दो मुझे, आपने किया क्या है। हाँ, 4/3। 3 कैसे आ गया भाई नीचे? वो तो 7/4 है, आपने 4/3 कैसे लिख दिया इसको? ये नहीं करना है जबरदस्ती आंसर ले आओ, है ना। ठीक है, मनोज शर्मा नाम से स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी नोटबुक। ओके काजल, आप अभी कैमरा बंद कर लो, मैं नाम लूंगा तब दिखाना। हाँ जी, मनोज शर्मा नाम से स्टूडेंट हैं, आप अपनी नोटबुक दिखाइए। ओके खोल शुभम। दिया कैमरा। ओके, 13/2 गुणा 4/7 आपने कर, 13/8, ओके, गुणा 4/7 किया, 8 को आपने 4 से काट दिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, ठीक है, वेरी गुड, तो सही किया है एकदम। तो मैंने क्या बताया, पहले वाले को तो हमें कुछ करना ही नहीं, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा। 13/8, ये जो 7/4 है इसका मैं व्युत्क्रम कर दूंगा, यानी 4 ऊपर आ जाएगा 7 नीचे, तो 4/7 और भाग की जगह गुणा। ठीक है, अब हमने अभी ये क्वेश्चन किए थे, पहले देख लो कुछ कट रहा है क्या? 4 और 8 4 के पहाड़े में आते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहां से क्या बचा? 13/2 गुणा 1/7। 13 की 1 में गुणा करोगे तो 13, और 2 की 7 में गुणा करोगे तो 14, तो कितना आया? 13/14, 13/14। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। बताइए, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए, इसमें इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो परिमेय संख्याएं होती है उनको हम डिवाइड ऐसे करते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, किस तरीके से डिवाइड करते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 13/14 होगा। ओके, तो एक क्वेश्चन और करो, फिर पोल में करते हैं। क्वेश्चन है -16 गुणा 3/4, -16 गुणा 3/4, 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन में यहां पर लिख रहा हूं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। पहला ऑप्शन है -11, -48, या -12, या -4, बताइए। सही आंसर इसमें से क्या होगा? चैट सेक्शन में। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। ओके, ओके, वेरी गुड, मनीष, काजल, भूमिका नाम से हैं, मुस्कान है, मनोज शर्मा नाम से हैं, -12, ओके, नीतीश, मोहित, ओके, खुशबू, आरती, साक्षी, हिमेश, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा मैं एक बार में वैसे पढ़ लेता हूँ, अगर आप बार 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 लिखोगे तो तब भी मैं एक बार ही पढ़ूंगा, तो एक बार ही सिर्फ आंसर दिया करो। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 16 गुणा 3/4 है, अब बीच में गुणा का निशान लगा है। ठीक है, तो यहां पर अब हम इसका व्युत्क्रम नहीं करेंगे, तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है, बीच में गुणा का निशान ऑलरेडी लगा हुआ है, तब हम इसका व्युत्क्रम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ सिंपल इसको गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -4 गुणा 3 बराबर 12। लेकिन अगर ये ऐसे होता, मान लो क्वेश्चन ये ऐसे होता, -16 को भाग करना है 8/9 से, तो क्या आंसर आएगा? -16 को भाग करना है 8/9 से, तो क्या आंसर आएगा बताओ? चलो बिना ऑप्शन के ही बता दो, तो क्या आंसर आएगा? सी। अब तो ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने, सी कहां से आ गया? -18, ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो पहली संख्या है वो एज इट इज रहेगी, दूसरी का क्योंकि भाग हो रहा है तो हमें व्युत्क्रम करना है, तो हम इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9/8, है ना, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, और भाग की जगह गुणा। तो अब यहाँ पर आप देखोगे 8 और 16 कट जाएंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ से क्या बचा? -2 गुणा 9।
और 2 की 9 में गुणा करेंगे तो 18, और ये माइनस है तो -18। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन। ठीक है, चलो। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, -35 को भाग देना है 7/16 से। ठीक है जी, करिए। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग इसे सॉल्व करें। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। यस, करिए सॉल्व। -35 को भाग देना है 7/16 से। -35 -35 को भाग देना है 7/16 से। करिए। I have done, sir. ओके, सर ओके, हो गया। वेरी गुड, सर ओके, वेरी गुड। हाँ जी, जिनका नहीं हुआ है वो भी सॉल्व कर दें जल्दी से। ओके, I have done, sir. ओके। सर थोड़ी देर रुक। हाँ, मैं रुका हुआ हूँ, आप करिए। 1 मिनट है आपके पास, जो लोग बचे हैं। सर हो गया। ओके। हाँ जी, 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। 11 में से 10 का सही है, एक स्टूडेंट का गलत है। 13 बच्चों का आंसर आ चुका है। 13 में से 12 बच्चों का आंसर सही है, एक स्टूडेंट का आंसर गलत है। 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। -35 को भाग देना है 7/16 से। करिए। ओके, चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके, आई हैव डन सर। ओके, वेरी गुड। लास्ट 20 सेकेंड्स। चलो, सबका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो 17 बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 13 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर किया है, 2 बच्चों ने सी ऑप्शन को, और 2 बच्चों ने डी ऑप्शन को आंसर किया है। तो भाई 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट में आंसर किया था, सबने गलत किया है। तो प्लीज ध्यान दें, मैंने क्या बताया, जब भी आपको भाग करना है तो पहली वाली जो संख्या है वो ऐसी की ऐसी रहेगी, इसको हमें कुछ नहीं करना। इसको चेंज कर दो, जो नीचे है वो ऊपर, यानी 16 ऊपर, और 7 ऊपर है तो वो नीचे बटे 7, और बीच में भाग है तो उसकी जगह गुणा लगा। यही काम करना था। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया, देख लो, कुछ देख लो कट रहा है या नहीं कट रहा। तो 7 और 35 7 के पहाड़े में आते हैं, तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो यहाँ पर क्या बचा, -5 गुणा 16। ओके, अब 5 कैसा है, माइनस का। 16 कैसा है, प्लस का। माइनस को प्लस से गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 5 को 16 से गुणा करोगे तो 80 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, -80। ठीक है, यानी ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को? जिन्होंने गलत किया था 4 बच्चों ने, जिन्होंने सी और डी आंसर दिए, बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग सही करेंगे, जिन्होंने गलत किया है उनको मैं बोल रहा हूं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करिए। 21/27 को भाग देना है 28/81 से। करिए सॉल्व इसको, पोल सेक्शन में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजिए। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। जी, करिए सॉल्व। 21/27 को भाग देना है 28/81 से।
हाँ जी, करिए। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है। दो लोगों का आंसर आ चुका है। चार लोगों का आंसर आ चुका है। ध्यान से करें भाई, चार में से तीन का सही है, एक का गलत है। हाँ जी, पांच लोगों का आंसर आ चुका है, पांच में से चार का सही है, एक का गलत है। आई एविडेंस सर। ओके, छह में से पांच का सही है, एक का गलत है। सात में से पांच का सही है, दो का गलत है। सर हो गया। ओके, सात में से पांच का सही है, दो का गलत है। आठ में से छह का सही है, दो का गलत है। नौ में से सात का सही है, दो का गलत है। इस टाइम क्लास में 17 बच्चे हैं, 17 में से 9 का आंसर आ चुका है, 8 लोग अभी भी बचे हुए हैं। आपके पास 1 मिनट और है, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। 10 में से 8 का सही है, 2 का गलत है। हाँ जी, 7 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट मैंने दिया हुआ है, करिए आराम से आप लोग। सभी को आंसर करना है पोल सेक्शन में। ओके, 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। 12 लोगों का आंसर आ चुका है, 12 में से 9 का सही है, 3 का गलत है। 13 में से 10 का सही है, 3 का गलत है। 14 में से 10 का सही है, 4 का गलत है। आई हैव डन सर। ओके, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं। दो लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। चलिए, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। तो 15 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 10 बच्चों ने बी को आंसर किया है, 3 बच्चों ने सी को आंसर किया है, एक ने ए को, एक ने डी को। मतलब सभी को वोट दे दी गई है ना, किसी को नाराज नहीं किया गया है। एक इसका आ रहा है, अभी आंसर है, ये बताओ मुझे, एक इसका आ रहा है। चैट मैंने ऑन कर दिया, मुझे बताओ एक इसका आंसर आया है। कौन सी कैलकुलेशन की है जो इतना अच्छा आंसर आया है? एक इसका आया, भाई ये बताओ किसका आया है। ए, जिसने सबसे बाद में आंसर किया था उसी ने शायद ए आंसर दिया था। चलो वो मैं पोल में देख रहा हूँ किसने ए आंसर दिया है। ठीक है, रिजल्ट में। चलो, तो मैंने क्या बताया, जो पहले वाली संख्या है वो तो ऐसी की ऐसी रहेगी, 21/27। दूसरी का व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी जो नीचे है वो ऊपर, 81 ऊपर चला गया, और जो ऊपर है वो नीचे, यानी 28 नीचे आ गई, और बीच में आ गई गुणा। सर आपकी आवाज सही ठीक नहीं आ है, रही। मेरी आवाज सही नहीं आ रही क्या? एक बार बताओ भाई, सभी लोग बताओ। ये आ रही है सही। सही आ रही है, ठीक है। फ्री है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कट क्या रहा है। तो देखो, 21 और 28 सात के पहाड़े में आते हैं। 7 या 21, 7 चौक 28। ठीक है, इसी तरीके से 27 और 81 किसके पहाड़े में आते हैं? 9 के पहाड़े में आते हैं। 9 तिया 27, 9 निम 81। ठीक है, तो यहां से क्या बचा? 3/3 गुणा 9/4। अब
आप यहाँ से 3 से 3 भी काट सकते हो, 3 से 9 भी काट सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो मैं 3 से 3 काट देता हूँ। 3 से 3 कट गया ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पर क्या बचा, 1/1 गुणा 9/4। 1 की 9 में गुणा करोगे तो आपको 9 मिलेगा, और 1 की 4 में गुणा करोगे तो आपको 4 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या आया, 9/4, यानी ऑप्शन बी। समझ आया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो, बताइए। इजी था? कुछ था इस क्वेश्चन में? बताओ, पूछ लो, कुछ पूछना है तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर कुछ मेरी पूछना क्लास है तो कट हो गई थी। ओके, बताइए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए, तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कितने बच्चों को पता है ये क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? किसी स्टूडेंट को पता है तो हैंड रेज करो। स्कूल में पढ़ी होगी सभी ने, या नहीं पढ़ी? सर नहीं पढ़ी अभी तक तो। फर्स्ट चैप्टर की ही है ये? सर नहीं पढ़ी अभी तक तो। नहीं पढ़ी? नो सर। फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ क्या अभी? सर हो तो गया पर ये नहीं बताया। अच्छा, ये नहीं बताया, ओके। नो सर। किसी को नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। क्या सर बताया था। बताया था? हाँ, हो सकता है आप लोग भूल गए हो, बताया हो। ठीक है, मैं याद दिला देता हूँ, मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो, इसको समझने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ कि क्या आप 18 को अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख सकते हो? अभाज्य संख्याएं क्या होती है, पहले ये बताओ। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वो संख्याएं जो एक से एक से और जो और इसके स्वयं अलावा से, सबसे भाग। एक से और स्वयं से जो भाग होती है वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जो एक से भाग और खुद से स्वयं से भाग हो वो अभाज्य संख्या होती है। तो क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि क्या आप 18 को अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख सकते हो? बताओ, लिख सकते हो क्या? नो। लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? देखो, 18 के वो कर दो अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में ही तो लिखते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 18, 3 × 3 = 9, और 3 एकम 3। तो आपने 18 को क्या लिख दिया, 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3। तो आप अगर ध्यान से यहां पर देखो, 18 को अभाज्य संख्याएं है ना, ये 2, 3 और 3, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, यस और नो। ठीक है, 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं ना, क्योंकि 2 सिर्फ 1 से भाग होता है और 2 से, 3 भी सिर्फ 1 से भाग होता है और 3 से। तो आपने 18 को क्या लिख दिया है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया है, यस और नो? जल्दी बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हुई? आपने 18 को किस किस रूप में लिख दिया है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि क्या आप 25 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो? क्या आप 25 को अभाज्य, 5 Yes. × 5, वेरी गुड। ठीक है, तो 25 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 5 × 5 = 25 और 5 एकम 5। तो आप 25 को क्या लिख सकते हो, 5 × 5। 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 5। और 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो आपने 25 को भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। ठीक है, मैं एक और संख्या आपको देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप 18 को, 18 तो हो गया ना शायद, 18 हो गया। यस। अगर मैं आपसे कहूं 54 को, क्या आप 54 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो? 54 को, यस। है ना? कैसे लिखोगे? 54 के हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, तो 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से होगा, 3 × 27, फिर 3 से होगा, 3 × 3 = 9। 3 × 3 वेरी गुड। 54 को आपने क्या लिख दिया, 2 × 3 × 3 × 3। अब आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप हर संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। आप कोई भी संख्या उठा लो, ठीक है, आप हर संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। यही होती है हमारी गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या कहती है कि आप दुनिया की हर संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो।
मैंने आपको लिख के भी दिखाया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, क्या कहती है पहला पॉइंट, ये प्रमेय ये कहती है कि आप हर संख्या को, हर, या मैं कहूं हर भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहती है कि इनका जो ये गुणनफल है ये यूनिक होता है। यूनिक मतलब अद्वितीय, अद्वितीय मतलब जिसके जैसा कोई ना हो। जैसे 18 है, 18 को आप इसी रूप में लिख सकते हो, इसके अलावा किसी और रूप में लिख सकते हो क्या? 18 को आप 2 गुणा 3 गुणा 3 ही लिख सकते हो क्या? कोई और अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हो? बताओ मुझे, नहीं लिख सकते ना। यानी इनका जो गुणनफल होता है, अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब है कि इसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। ऐसे ही 25 को आप 5 गुणा 5 ही लिख सकते हो। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप 25 को 5 गुणा 5 ही तो लिख सकते हो, क्या कुछ और लिख सकते हो? बताओ मुझे, अगर लिख सकते हो तो बताओ, किसी के मन में आ रहा हो कि सर हम 25 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में आप सिर्फ इसको 5 गुणा 5 ही लिख सकते हो। ऐसे ही 18 को भी सिर्फ 2 गुणा 3 गुणा 3 ही लिख सकते हो। ऐसे ही 54 को भी सिर्फ 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ही लिख सकते हो। यानी इनका जो ये गुणनफल होता है ये अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब ये है कि यूनिक होता है, मतलब इसके जैसा कोई और नहीं है। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप इनके क्रम को बदल सकते हो। क्रम को बदलने का मतलब क्या है कि आप 2 गुणा 3 गुणा 3 को 3 गुणा 3 गुणा 2 भी लिख सकते हो, या 3 गुणा 2 गुणा 3 भी लिख सकते हो। ये चीज समझ में आई? यानी ये जो ऑर्डर है इसको चेंज कर सकते हो। ऐसे इसका तो खैर कैसे ही चेंज कर रहे हैं, 5 गुणा 5 ही रहेगा। इसको देखो, इसको मैं कैसे इसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ? इस 3 को पहले लिख देता हूँ, 2 को बाद में, बाकी 3 को फिर बाद में। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इनको पहले लिख दूं और 2 गुणा 3 को बाद में। या ऐसा भी लिख सकता हूं, पहले 3 3 3 लिख दूं और लास्ट में 2 लिख दूं। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप इनका क्रम चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको 3 चीजें बताई। पहली चीज मैंने ये बताई कि हर भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। दूसरी चीज मैंने ये बताई कि ये जो गुणनफल होता है ये अद्वितीय, मतलब इसके जैसा कोई और ना हो। वो पढ़ा होगा ना आपने, अनेक शब्दों के एक शब्द हिंदी में, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो उसको हम क्या कहते हैं? अद्वितीय, है ना। इंग्लिश में इसको यूनिक बोलते हैं और हिंदी में अद्वितीय। आपने पढ़ा होगा हिंदी में, है ना। यूनिक हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यूनिक मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा हो ही ना, तो ये यूनिक होते हैं, ये अद्वितीय होते हैं, इनके जैसा कोई और नहीं होगा। 18 का जब आप गुणनफल करोगे अभाज्य संख्याओं का तो यही आएंगे, 2 3 और 3, और कोई अभाज्य संख्या नहीं आएगी। तो ये चीज सभी को क्लियर हुई। और तीसरा पॉइंट, हम इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो यही यहां पर चीज लिखी हुई है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहली लाइन सबको समझ में आई? यही है प्रमेय। पहली लाइन सबको समझ में आई जो मैंने बताई कि हर भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। बताओ यहां तक समझ में आया? यहां तक यस सर। यही तो मैंने लिख के दिखाया आपको। यस 25 सर। को लिख के दिखाया, 18 को लिख के दिखाया, 54 को लिख के दिखाया। तो हर भाज्य संख्या को आप क्या लिख सकते हो? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। दूसरी पुल में करवा दो आंसर। क्या सर पुल में करवा दो। क्या करवा दूं? सर सवाल पुल में करवा दो। अच्छा समझ तो लो पहले, पोल में भी करवा दूंगा, आपको ये समझ आ गया? देखो बीच में डिस्टर्ब मत किया करो, बीच में जब मैं कुछ समझाया करूँ तो टोका मत करो, है ना। करेंगे पोल में भी। पोल में करना ज्यादा जरूरी है, समझना ज्यादा जरूरी है? समझो सर पहले समझ। इसको, ठीक है। हाँ, कहाँ तक हो गया था? हाँ, तो मैंने कहा था कि हाँ, ये वाली लाइन मैंने बताई थी कि हर भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब यही है कि आप इसके क्रम को चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्रम को आप, जो मैंने बताया ना कि 2 गुणा 3 गुणा 3 जैसे लिखा हुआ है, तो आप इसको 3 गुणा 3 गुणा 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। आपने क्रम को चेंज कर दिया, के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब मैंने आपको बताया यूनिक होता है। यूनिक का मतलब यह है कि इसके जैसा कोई नहीं। 18 को आप सिर्फ 2 गुणा 3 गुणा 3 ही लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ और नहीं लिख सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लो। ये यूनिक है,
है ना? क्लियर हुआ सभी को? तो ये होती है हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ 3 पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, क्या होती है आधारभूत प्रमेय? पहला पॉइंट आप ये बोलोगे कि हम हर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप ये बोलोगे कि अभाज्य संख्याओं का ये जो गुणनफल होता है ये अद्वितीय होता है। और तीसरा पॉइंट आप ये बोलोगे कि जो संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, उनको हम, उनके क्रम को हम बदल सकते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स के साथ आपकी थ्योरम कंप्लीट हुई। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो, और अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से बाय टाइप करो। अब कभी नहीं भूलोगे इसको, ठीक है? कभी नहीं भूलोगे, पक्का? ओके, तो ये होती है हमारी आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबको समझ आ गया ना? ओके, तो 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। चलिए, अब हम ज्ञात करना सीखेंगे HCF और LCM। अच्छा, आप बोलोगे सर ये तो हमने अभी किया था थोड़े दिन पहले, हमने दूसरे मेथड से किया था। आज हम एक नया मेथड यूज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखो ये मेथड क्या कहता है। सबसे पहले आपको 126 और 156 का HCF निकालना। ठीक है, 126 और 156 का HCF चाहिए आपको। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा बताओ? 126 के क्या करूंगा? अभाज्य गुणनखंड जो मैंने अभी किए थे, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6। ठीक है, अब ये 2 के अलावा 2 से भाग नहीं होगा तो 3 से होगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये फिर 3 से होगा, 3 सत्ते 21। अब ये 7 से होगा, 7 एकम 7। ठीक है, ऐसे ही 156 के मैं करूंगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 तिया 6, 2 निम 18। अब ये 3 से होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। और अब ये 13 से होगा, 13 एकम 13। बताओ, ये सबको क्लियर हुआ? यही यही कहती है हमारी जो प्रमेय है। प्रमेय भी तो हमारी यही कह रही थी कि आप 126 को भी लिख सकते हो, 156 को भी लिख सकते हो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। अभी जो हमने प्रमेय पढ़ी वो यही तो कह रही थी कि आप हर संख्या को, जैसे देखो मैंने 126 को लिख दिया है अब यहाँ पर, तो 126 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 7। बताओ, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं आपको HCF निकालने का, तो ध्यान से सुनोगे सभी लोग। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब है 156। क्या मैं 156 को ऐसे लिख सकता हूं? ये 2 गुणा 2 है, 2 गुणा 2 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं, गुणा 3 गुणा 13। जल्दी बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हुई? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आप सीखोगे एक नया मेथड HCF निकालने का। देखो, इस मेथड में मैं आपको बताने वाला हूं HCF कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कॉमन क्या क्या है, मुझे बताओ क्या क्या कॉमन है इन दोनों? सर 2 और 3। 2 और 3, वेरी गुड। 2 और 3 कॉमन है, सभी लोग बताइए। देखो 2 Yes. इसके पास भी है, इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है। ठीक है, ओके। अब आप हमेशा याद रखना, HCF जब भी आप निकालोगे, सबसे पहले आपने देखा कॉमन क्या है, 2 और 3। अब देखो 2 की छोटी पावर कौन सी है? यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 1 है, यहां पर 3 की पावर 2 है, यहां पर 3 की पावर 1 है। तो HCF में हम छोटी वाली पावर लेते हैं। HCF में हम छोटी वाली पावर लेते हैं। तो बताओ इनमें से छोटी पावर कौन सी है? सर 1। 1 है ना? देखो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है। इनमें देखो छोटी कौन सी है? 1 है ना? तो जो छोटी वाली है वो यहाँ पर लिख लो, यानी 2 की पावर 1 छोटी है वो लिख लो। ऐसे ही 3 की देखो छोटी कौन सी है? 3 की सर, छोटी पावर कौन सी है? 1 है, वो यहाँ लिख लो। बस आपका यही HCF होगा। तो HCF कितना आ गया? 2 गुणा 3 बराबर 6। हमने जो लास्ट मेथड करा था आपको याद होगा, हम उसमें क्या करते थे? हम उसमें कॉमन लेते थे ऐसे करके गोला बना के, है ना? इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने नई चीज क्या करी है? हमने नया क्या सीखा है इसमें? कि जब भी हम HCF निकालते हैं, जब भी हम HCF निकालते हैं तो जो कॉमन आ रहा है उसकी छोटी वाली पावर हम लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा था इसमें? 2, तो 2 की छोटी पावर ली 1। 3 कॉमन आ रहा था तो 3 की छोटी पावर ली 1।
और ये हो गया हमारा HCF, यानी 6। ये चीज सभी को क्लियर हुई? यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, HCF में छोटी पावर लेते हैं। अब बात करता हूं उनके LCM की। ठीक है, LCM भी यही बता रहा हूं मैं। LCM में क्या करेंगे, देखो LCM L से शुरू होता है तो ये ना लालची होता है थोड़ा। L से LCM, L से लालची। लालची क्यों होता है देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा। LCM क्या करता है, सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख लो। LCM जो सबसे पहले कॉमन है उनको लेगा। तो कॉमन क्या क्या है, दो, दो कॉमन है ना, तीन, तीन कॉमन है। और क्योंकि मैंने क्या बताया, L से LCM, L से लालची, ये जो कॉमन है वो तो ले ही रहा है, जो कॉमन नहीं है उनको भी लेगा। कॉमन क्या क्या नहीं है, 7 और 13, उनको भी लिख लो, 7 और 13। ये चीज सबको क्लियर हुई? जल्दी बताओ। यस सर। HCF में जो सिर्फ कॉमन था वो लिए मैंने और उनकी छोटी वाली पावर ली। HCF में जो कॉमन था वो लिया और उनकी छोटी वाली पावर ली। LCM में जो कॉमन है वो तो लिए ही, साथ में जो कॉमन नहीं है वो भी लिए, और इन सब की मैं कौन सी पावर लूंगा, बड़ी वाली पावर, क्योंकि ये लालची है। HCF ने जो कॉमन थे सिर्फ उनको लिया और उनकी छोटी पावर ली। LCM जो कॉमन है वो तो लेगा ही लेगा, 2 3 कॉमन है, 7 और 13 कॉमन नहीं है वो ले लिए। इनकी बड़ी पावर, तो 2 की बड़ी पावर कौन सी है, 2 की बड़ी पावर कौन सी है बताओ इनमें, इन दोनों सर में 2 है तो यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 2। 3 की बड़ी पावर कौन सी है, सर 2 2 है तो यहाँ आ गया 3 की पावर 2। और ये तो बेचारे अकेले ही हैं तो ये ऐसे के ऐसे ही रहे, है ना, क्योंकि इसकी तो बड़ी एक ही है और इसकी भी एक ही है, तो ये एज इट इज रहे, तो इन सबकी गुणा कर दो। ये हो गया आपका LCM। तो LCM कितना है, 2 की पावर 2 4, गुणा 3 की पावर 3 9, गुणा 7 गुणा 13, और 4 9 36, गुणा 7 गुणा 13, और ये हो जाएगा 13 6 78, 13 तिया 39, 39 और 7 46, गुणा 7, और ये हो गया 7 8 56, हासिल में 5, 7 6 42 और 5 47, हासिल में 4, 7 चौक 28 और 4 32, 3276। बताओ ये मेथड आसान था या पिछला आसान था? सर दोनों ही सर दोनों दोनों ही ही। आसान है। ठीक है, तो देखो पिछले वाले मेथड में हम क्या करते थे, हमें कॉमन ढूंढना पड़ता था, है ना, उसके बाद फिर जो कॉमन नहीं है वो लेके उन सबकी फिर हम पावर नहीं देखते थे बेसिकली उसमें। इसमें हमें पावर देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने बताया L से याद रखो, LCM लालची होता है, तो ये क्या लेगा, ये सब कुछ ले लेगा, कॉमन है उनको लेगा, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उनको भी लेगा, उसके बाद इन सब की बड़ी पावर लेगा। तो 2 की बड़ी पावर 2 है, 3 की बड़ी पावर 2 है, और इनकी 1 और 1 है। ठीक है, और सबकी मल्टीप्लाई होगी। HCF क्या है, ये बेचारा शरीफ है, इसको बस जो कॉमन है वो दे दो, और जो कॉमन है उनकी भी छोटी वाली पावर चाहिए इसको। ठीक है, इसको बड़ी पावर चाहिए, इसको छोटी पावर चाहिए। ये चीज सभी को क्लियर हुई? इस तरीके से हम LCM और HCF निकालते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका जो HCF है वो आया 6, और जो LCM है वो आया 3276। ठीक है, मैं आपकी कुछ प्रैक्टिस यहां पर करा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं, मैंने यहां पर लिखा 2 इंटू 3 रेज टू दावर 3 इंटू 5 इंटू 7, और मैंने लिखा 5 रेज टू दावर 2 इंटू 7 रेज टू दावर 2। मैं कह रहा हूं इसका HCF बताओ। मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पावर की फॉर्म में बता दो। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं यहां पर, मैं सिर्फ यहां पर ऑप्शन लिख रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से आप मुझे बताना। ऑप्शन ए मैंने लिखा 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ऑप्शन बी मैंने लिखा 5 इंटू 7 रेज टू दावर 2। ऑप्शन सी मैंने लिखा 5 इंटू 7, और ऑप्शन डी मैंने लिखा 3 रेज टू दावर 3 इंटू 7 रेज टू दावर। मुझे HCF बता दो इसका क्या होगा इन चारों में से। 5 इंटू 7, ओके। तो HCF का मतलब मैंने आपको बताया था अभी, क्या होता है HCF का मतलब। पहले जो कॉमन है वो देखो, कॉमन क्या है, 5 5 7 7। ठीक है, HCF में जो कॉमन है, उसके बाद HCF बहुत शरीफ है, उसको छोटी पावर चाहिए। 5 की छोटी पावर कौन सी है, 1, तो 1 आ गया। 7 की छोटी पावर कौन सी है, 1, तो 1 आ गया। उनकी मल्टीप्लाई हो गई, तो कितना आया ये 5 इंटू 7। अगर मैं कहूं इसका LCM क्या है,
अगर मैं कहूं इसका एलसीएम क्या है, तो मैं ऑप्शन दे देता हूं, एलसीएम आप लोग बताना मुझे। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा 3 raised to the power 3 इंटू 5 इंटू 7, मैंने लिखा 5 raised to the power 2 इंटू 7 raised to the power 2 इंटू 2 इंटू 3, मैंने लिखा 5 raised to the power 2 इंटू 7 raised to the power 2 इंटू 2 इंटू 3 raised to the power 3, मैंने लिखा 5 raised to the power 2 इंटू 2 इंटू 3। बताइए, एलसीएम बताना है। ये तो एचसीएफ हो गया। तो एलसीएम एल से शुरू होता है और ये होता है लालची। एल से एलसीएम, एल से लालची। इसको सब कुछ चाहिए। सब कुछ मतलब पहले कॉमन वाले चाहिए, फिर जो कॉमन नहीं है वो भी चाहिए, फिर सबकी बड़ी पावर चाहिए। ठीक है, यानी ज्यादा ज्यादा चाहिए इसको सब कुछ। तो सबसे पहले एलसीएम क्या लेगा, सबसे पहले देखेगा इसमें कॉमन क्या है। कॉमन क्या था, 5 और 7 है ना, 5 और 7, ऑप्शन सी, वेरी गुड। ठीक है, बचा क्या, 5 और 7 कॉमन थे, वो तो इसने ले लिए, लेकिन ये लालची है, ये जो बच गए उनको भी चाहिए, वो भी लेगा ये, यानी 2 और 3 भी लेगा। तो इसने 2 और 3 को भी ले लिया। अब सबकी कौन सी पावर चाहिए इसको, बड़ी पावर। तो 5 की बड़ी पावर कौन सी है, 2। 7 की बड़ी पावर कौन सी है, 2। 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और 3 की बड़ी पावर है 3। इन सबकी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं एलसीएम। समझ आया आपको, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस का यूज कहां पर है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर क्यू क्यूब, ठीक है, इसका एलसीएम बताना है, इनका एलसीएम बताना है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या आप बता सकते हो, एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताना है। तो कैसे करोगे इसको, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिखना क्या है, ऐसे ही रखो, इसको भी ऐसे ही रखो। बताओ एलसीएम क्या होगा, पहले एचसीएफ बताओ, एचसीएफ क्या होगा। इसको मैं कर लेता हूं पी की पावर 4। अब बताओ, 4 होगा यहां पर। ठीक है, बताओ एचसीएफ कितना होगा। सबसे पहले कॉमन क्या है वो देखो, और फिर छोटी पावर देख लो। कॉमन क्या है, पी क्यू, पी क्यू कॉमन है, स्क्वायर हाँ, पी क्यू कॉमन है। अब मैंने क्या बताया, एचसीएफ में छोटी पावर चाहिए, तो पी की छोटी पावर कौन सी है, 2 है, और क्यू की छोटी पावर कौन सी है, 2 है, तो ये एचसीएफ हो गया। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा इसका, सर एलसीएम में बड़ी पावर ले लेंगे, हाँ, क्यू पी क्यू कॉमन, बड़ी पावर ले लो, 4 और 3। ठीक है, तो ये Q। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पर सिखाया जा रहा है पावर्स का। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से कर लो। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, बस एक चीज याद रखो, एलसीएम होता है लालची, जो कॉमन है वो भी चाहिए इसको, जो कॉमन नहीं है वो भी चाहिए इसको, और सबकी बड़ी पावर चाहिए। एचसीएफ होता है शरीफ, बस जो कॉमन है वो चाहिए इसको, और उनकी छोटी पावर चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। इसके जो पोल वाले क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।